बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। सबसे पहले तो आपसे माज़रत कि मैं काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। असल में कुछ ज़ाती मसरूफ़ी थी और ट्रैवलिंग भी कर रहा था, कुछ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो आज मेरे साथ एक मेहमान है जनाब महमूद कश्मीरी साहब, पहले भी कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं और आज भी एज़ यूजुअल मान एज़ मैनी ओकेज़न पर होता है कि वेरी शॉर्ट नोटिस पर वो आए हैं। तो महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। नाज़रीन की खिदमत में ये कहूँगा कि महमूद कश्मीरी साहब जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात का इज़हार करते हैं। तो जनाब महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो टू स्टार्ट विद। तो उसके बाद आगे मुझे ये बताएँ, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। कल यानी आपको पता है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है ना बंद हो गया था। 6 घंटे के लिए बंद रहा और कहा जाता है कि यानी कंपनी को इस $6 बिलियन का नुकसान हुआ है और जो छोटी कंपनीज़ थी मुख्तलिफ जगहों पर स्पेशली तरक्की पज़ीर मुल्कों में, उनका भी काफ़ी सुना के लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर इट वाज़ डिज़ास्टर्स फॉर देम। अच्छा, वो तो हो गया। आप मुझे बताएँ कि इसके अलावा क्या नुकसान हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कुछ हुआ है? जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हुआ ना जनाब, 6-7 घंटे जो है वो फ़ेसबुक बंद रही और बाकी मामलात। तो जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कैंपेन चला रखी है, उनका तो बहुत नुकसान हुआ है। 6-7 घंटे उन्होंने पता नहीं किस तरीके से गुज़ारे हैं और वो तो कश्मीर को शायद ये ना होता मामला तो शायद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा भी बना चुके होते। तो ये तो नुकसान तो उनका लाज़मी हुआ। नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना कि मसलन ये 6 घंटे या 7 घंटे, चूँकि लोगों को तो नहीं पता अभी कितना अरसा बंद रहा है। तो लेकिन ये है कि 6 घंटे बंद रहा है। तो इसमें जो जी, उनके जी, 6-7 घंटे बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों का जो किचन है वो चलता है हम लोगों पर तनकीद करके, हमें गालियाँ देकर, हमें हम पर इल्ज़ाम लगाकर उनका किचन चलता है। तो इस क्या उनकी तनख्वाह में कटौती तो नहीं हो जाएगी भई? भई आपने एक दिन जो है आपका ज़ाया हो गया। तो उनका तो बड़ा मुश्किल हुआ जी उनके उनके लिए कि चूँकि 6-7 घंटे कोई थोड़ा वक़्त तो नहीं है ना। तो 6-7 घंटे जो है उनकी जो प्रोपेगेंडा जो मामला था वो ठंडा रहा हुँ, और इसके बाद शायद वो उनको ज़्यादा एनर्जी मिले और हुँ। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में भी शायद कामयाब हो जाएँ, अगले कोई वैसे मैंने 5-7 दिनों में। कल एक आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, उनसे बात की तो मैंने आज उनसे बात की, मैंने कहा यार भई एक नुकसान तो बहुत हुआ। तो वो कहने लगे यार भई अगर ये 6-7 घंटे मिल जाते हमारे आज़ाद कश्मीर के पहाड़ियों को, तो इन्होंने कश्मीर आज़ाद करा लेना था, लेकिन अब उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। वो बड़ी मेहनत कर रहे थे सोशल मीडिया पर कश्मीर को आज़ाद कराने की, तो उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो आप इस पर तबसरा करेंगे कुछ? और ख़ैर मैंने तो कह दिया है चूँकि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग रहते हैं, जो हमारे खिलाफ कैंपेन करते रहते हैं जी कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये पता नहीं हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी रियासत की आज़ादी की बात करते हैं और शायद वो लोग जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या जम्मू कश्मीर को जो है वो शायद ये समझते हैं कि इनके अजाद के को जो है जेज़ में मिला था। हुँ। तो अब उनके लिए नुकसान हुआ होगा जो कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, मुख़लिस लोग हैं, वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा नुकसान हुआ है जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे हुँ। और शायद ये 6-7 घंटे की अगर ब्रेक ना होती तो शायद बना भी लेते। अच्छा एक बात क्योंकि ये उनकी है कैंपेन जो है, वो तो फ़ेसबुक पर ही है ना। अच्छा जैसे एक बात जम्मू कश्मीर के अंदर तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पर भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है और जम्मू कश्मीर की जो वहदत की बात करते हैं, जो सलामती की बात करते हैं, उनके खिलाफ जनाब वाला वो कैंपेन करनी है। नुकसान तो उनका हुआ होगा। इसके अलावा भी और भी नुकसान हुआ ना। देखें जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है
यानी अदलिया का, जुडिशरी का जो है वो भी नुकसान हुआ है। क्योंकि आमतौर पर फैसले जो होते थे वो व्हाट्सएप पर होते थे, कौन सा बेंच कहाँ पर बैठेगा, कौन सी बात कहाँ सुनेंगे, तो ये डायरेक्शन जो आती थी वो तो व्हाट्सएप पर आती थी। तो वो इस लिहाज मैं समझता हूँ कि ये भी तो काफ़ी अर्ज हुआ ना। जो बेंच उन्होंने तरतीब देने थे वो नहीं दे सके होंगे, जो इंस्ट्रक्शन जानी थी वो नहीं हो सकी होगी, जो फैसले उन्होंने कल इश्यू करने थे वो नहीं हो सके होंगे, तो नुकसान तो बहुत बड़ा ना। हाँ, वो तो ज़ाहिर है, चूँकि फैसले जो है ना वो व्हाट्सएप पर सुनाए जाते हैं ना। हुँ। कहीं से जो फैसले लिखे आते हैं और जो जज साहिबान बैठे होते हैं कोर्ट में, बस वो व्हाट्सएप के जो मैसेज आया हुआ होता है वही फैसला पढ़ के सुनाते हैं कोर्ट में। नुकसान तो है उनका, नुकसान है। शायद वो काफ़ी उनको दौड़-धूप करनी पड़ी हो। वैसे देखें जी, हम लोग जो है ना, स्पेशली जो साउथ एशिया के लोग हैं और ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुसलमान जो है ना, हम जो है ना, ये किसको कहते हैं ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज़, यानी साज़िशी बातों पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब जो मैंने थोड़ी-सी इस पर सर्च की है, मैंने काफ़ी यानी 2-3 मज़ामीन देखे हैं इस पर, भई क्यों हुआ? कुछ तो कह रहे थे कि ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई बग हो सकता है, लेकिन एक थियरी ये भी है ये कि इसमें कि कोई जानबूझकर किसी ने किया, इनसाइडर जॉब है और उसने ये जानबूझकर ऐसे किया है। कोई उसके क्या मकसद थे, दैट आई डोंट नो। लेकिन कुछ मज़ाक में ही कह रहे हैं या कुछ कहने वो लोग कहते हैं जी, भी ये आपको पता होगा कि पंडोरा जो है ना, लीक हुई है जो, उसमें आपको यानी आपके ब्रदर मुल्क बड़े भाई कि नहीं, देखिए आबादी टोटल जो है ना 22 करोड़ है, ठीक है जी। लेकिन 700 जो ना बड़े नाम, उनका नाम आया इसमें कि उनके भी ऑफशोर कंपनीज़ थी। हिंदुस्तान की जो आबादी है 1 अरब और 35 करोड़ के लगभग है, ठीक है? उनके पास सिर्फ़ 300 हैं, तो पाकिस्तान फिर जीत गया एक बार। पाकिस्तान को इस मामले में कोई भी हरा नहीं सकता। यानी करप्शन बाकी में। किसी काम में नंबर करप्शन में, अच्छा। बाकी किसी काम में जो है वो पाकिस्तान नंबर 1 नहीं हो सकता। इस मामले में ये खुद कबील है। हुँ, ये जब भी होगा नंबर 1 ही होंगे। हुँ, अब इसमें बहुत सारे जर्नैल भी आए हैं, उनकी बीवियाँ भी आई हैं और बहुत कुछ आया हुआ है। हुँ। तो जो कुछ इन्होंने काम किया था नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, अब भी ज़रूरत है कि उसी तरीके का एक्शन लिया जाए। नहीं, लेकिन मैं देखिए ना। और अब जो ये जो मौजूदा हुकूमत है, हुँ, इसके वज़रा भी इसमें शामिल हैं। हुँ, तो इखलाकी तौर पर तो चाहिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करे। हुँ। रिज़ाइन करके जनाब वाला वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ये महमूद कश्मीर साहब, ये मज़ाक ना फिर किया करें, मज़ाक ना किया करें, ये संजीदा प्रोग्राम है। आप मज़ाक ना किया करें। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और अखलाक का क्या तल्लुक है? उसका तो अखलाक से इतने क्या कह सकूँ, दूर का वास्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है कोई। वो अखलाकी तकाज़े पर तो कभी भी पूरे नहीं उतरते। ना वो अखलाक के हैं, ना अपने वादे के पक्के हैं। तो ये इस तरीके से मज़ाक ना किया करें ना। हाँ, बिल्कुल बात आपकी तो दुरुस्त है। चलो कहीं न कहीं से कोई शायद उनको कोई ये समझ आ जाए, कोई इखलाक के तकाज़े पूरे करने की कोशिश करें। हुँ, क्योंकि इन्होंने पहले जो कुछ किया है, अब तो पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा जनाब वाला वो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके हवाले से वो कहते हैं ये जो संजीदा लोग नहीं है और हुँ। बस इन्होंने टाइम पास करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को जनाब वाला वो यरगमाल बना रखा है, पिस रहे हैं पाकिस्तानी गरीब अवाम को। अच्छा। और जो भी बात करते हैं थोड़ी देर के बाद यू टर्न हो जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो इनकी हिस्ट्री बताती है ना ये सारा कुछ। असल में ये जो आपने बात की ना, भई जर्नैलों के नाम हैं, बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं। तो पाकिस्तान के जर्नैल तो बड़े माशाल्लाह बहादुर हैं और सुना के मोमन हैं और बड़ी दिलेरी से जंग लड़ते हैं वो। और ये भी एक यानी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहने लगा कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 फ़ौज के खिलाफ साज़िश है। मैंने कहा, भई साज़िश कैसे हो गई ये? वो कहने लगा, भई ये जो ना बेसिकली उनके खिलाफ देखें, ये पंडोरा लीक्स जो निकाली गई हैं, उनको बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए, इसलिए कि उन्होंने कहा जी ये अमेरिका ने किया कराया सब कुछ, इसलिए कि वो जो काबुल में या अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है अमेरिका को, उसका बदला लिया जा रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की हुकूमत से। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? और देखिए जनाब वो आसमा जहांगीर ने कहा था कि जिस वक़्त जर्नैलों की करप्शन सामने आएगी ना, हुँ, तो सियासतदानों की करप्शन को लोग भूल जाएँगे। वो मासूम तो नज़र आएँगे। अब ये हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल मासूम नज़र आएँगे। अब ये है कि अब ये जो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जो झलकियाँ हुँ, इनके सामने आ रही हैं,
तो लोगों को भी आसा पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान की जो जर्नैल हैं, वो क्या-क्या खेल खेलते रहे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ। क्योंकि जर्नैलों के खिलाफ बोलने की तो किसी को इजाज़त ही नहीं है। हुँ, आपको छोटा-मोटा मामला हो तो जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको तो कटहरे में खड़ा कर लिया जाता है। हुँ। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई जर्नैल है, चाहे कोई जज है, चाहे पॉलिटिशियन है, सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जर्नैलों को जो है ना वो मुकद्दस गाय गाय के तौर पर रखा गया, उसके खिलाफ बोलना जनाब वाला वो तो बड़ा महँगा पड़ता है और ना ही किसी को बोलने की इजाज़त है। नहीं, देखिए फिर बात ये अगर आती अगर अगर करप्शन के खिलाफ कोई काम करना है, तो लोगों के हकूक की बात करनी है तो करप्शन कोई भी करे, चाहे वो कोई जर्नल करे या कोई सियासतदान करे या जज करे, कोई या आम शहरी करे, जो भी करे उसको तो कटाड़े में खड़ा करना चाहिए। नहीं, एक बार ये बात पाकिस्तान के जर्नैल क्यों नहीं हो सकते? उनके बारे में बात क्यों नहीं हो सकती? देखिए ना, जो इससे पहले पनामा लीक्स हुआ था, उसमें भी 450 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। और जिस आदमी का नाम नहीं था उसको उन्होंने अकामा पर लटका दिया, ठीक है ना? भाई तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, ठीक है? अच्छा, बाकी जो है ना, क्वेश्चन ये आता है कि उसको ये बड़ी-बड़ी ब बातें करते थे कि हम इंसाफ करेंगे वगैरह-वगैरह। तो बाकी जो लोग थे उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? एक बात ये आती है, इसका मतलब ये निकलता है कि उन्होंने टारगेट एक किया हुआ था कि इस आदमी को हमने यानी निशाना बनाना है और उसको इंतखाबात से पहले फारिग करना है, ठीक है? उन्होंने कर दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, इस बार भी होगा कुछ नहीं, आप तो कहते हैं कि होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, इसलिए कि वही पूरा माफिया बैठा हुआ है, तो वो कैसे आगे जाने देगा? यहाँ पर मैं जो लिंक करना चाहता हूँ, जो किसी से मेरी बात हुई, मैं नहीं कहता कि जो उसने बात की है वो सही होगी, लेकिन मैं आपसे शेयर तो कर सकता हूँ ना, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उसने कहा जी भी ये इनसाइड जहाँ पे अभी ये भी हो सकता है कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 के कुछ लोग भी हो सकता है वो इन जो बड़े-बड़े अदारे हैं, फ़ेसबुक है या व्हाट्सएप है, इसमें काम करते हों। हो सकता है नंबर 1 ने कि किसी आदमी ने कोई अनप्लग कर दिया हो या कोई ऐसा चक्कर चलाया हो ताकि सारा सिस्टम ही बंद हो जाए, ताकि ये जर्नैलों पर जो तनकीद आ रही है या पाकिस्तान के बड़े-बड़े ज़ुल्मात पर जो तनकीद आ रही है, उसका रुख ही मोड़ दिया जाए। बाकी कुछ जो जो कुछ होगा या नहीं होगा, वो देखा जाएगा। अब मेरे पास तो कोई सबूत इसका नहीं है, ना ही कोई मेरे पास टेक्निकल नो हाउ है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो एक दानिशखोर ने कही है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ वो किसी गाँव में चोरी हुई थी, अच्छा। किसी के घर। तो फैसला ये हुआ कि गाँव के सारे लोग इकट्ठे हों हुँ, और 4 लोगों ने जो है ना वो चादर को 4 कोनों से पकड़ा, हुँ, उस पर कुरान रखा। उन्होंने कहा जी कि जो भी जिसने भी चोरी की है जब उस चादर के नीचे से गुज़रेगा, हुँ, तो वो मर जाएगा। ठीक। तो पूरा गाँव जनाब वाला उस चादर के नीचे से गुज़र गया तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ चूँकि वो जो चोर थे उन्होंने चादर के 4 कोने पकड़े हुए खड़े थे। अच्छा। ठीक। तो बात ये है कि जब तक ये जो चादर के 4 कोने जो पकड़ कर खड़े हैं, इस तरीके के लोग जब तक सामने नहीं आते उस वक़्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। हुँ। जो आम लोग हैं उनको जनाब वाला ऐसे गुज़ारा जाए तो चोर तो अपनी जिस सेफ जगह पर बैठे हुए हैं उनको पूछने वाला नहीं है। अस असल में एक तो बात ये इन 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 अच्छा, आप बात करें। जी, जी। तो ये है कि जो भी चोर है, चाहे किसी भी पोज़ीशन में है, उसको माफ़ तो नहीं करना चाहिए ना। असल में मैं ये चूँकि कह पाकिस्तान में ऐसा कानून है ही नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो कानून जो बना हुआ है वो गरीब लोगों के लिए है। हुँ, अगर किसी ने कोई रोटी चुरा ली या किसी की बकरी चोरी कर ली, उ उस पर तो मुकदमा दर्ज होता है, उसको जो है सज़ा भी होती है। हुँ। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के अरबों-खरबों रुपए लूटे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मसला ये बात है ना कि अ, जो जिस आदमी से मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि या उसके वालिद से मैं बात कर रहा हूँ कि यानी आमतौर पर ये कहा जाता है भई, अच्छा भई आपका इस फलाँ काम में यानी नेगेटिव जो काम हुआ इसमें आपका हाथ है। तो उसने कहा जी मेरा हाथ नहीं है। उसने कहा अगर हाथ नहीं तो कम से कम उँगली ज़रूर होगी, ठीक है ना? तो अब ये बात तो नहीं है कि यानी नंबर 1 का अगर पूरा हाथ नहीं है तो उँगली वो किसी जगह उठा बटन दबाने के लिए उँगली भी काफ़ी होती है ना। तो ये बहुत सारा जी, सिस्टम बहुत। हाँ जी? ये सिस्टम जो इस है उँगली ने तो पाकिस इस उँगली ने तो पाकिस्तान को पिछले 75 साल से घुमा रखा है जनाब। इस अच्छा, उँगली का तो बड़ा कमाल है, इसी का कमाल है। यानी इसी का दूसरे लफ्ज़ों कमाल में है। आप कह रहे हैं कि इसी उँगली का कमाल है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा चले ना, ये बात होगी, ये तो दूसरे मामला थे जी। लेकिन अब अभी आना चाहिए अपने जो है ना, हमारा जो वतन है जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, जिसको नंबर 1 क्या 22 अक्टूबर के अटैक ने तकसीम कराया, ठीक है जी। और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का एक नया जो है ना शुरू हुआ, दौर शुरू हुआ। तो मुझे बताएँ कि सुना है कि जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हैं, तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। सुना है कि वहाँ पर नंबर 1 ने कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसको लैंड ग्रैबिंग के नाम से कहा जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो करते आए हैं, बल्कि वो आपके शहर भिंबर में वो स्कूल के ग्राउंड पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया है पिछले दिनों। और इसी तरीके से मुज़फ़्फ़राबाद में भी जनाब वाला कुछ जगहों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है। बाकी जो रियासत के जो पहाड़ थे, बाकी जगहों पर तो पहले काबिज़ थे। हुँ। अब ये जो थोड़ी बहुत जगह बनती है, बचती है, इस पर भी वो कब्ज़ा कर रहे हैं। नहीं, कोटली के तो मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स वगैरह थे, उन पर तो पहले से उन्होंने कामयाबी से यानी छापा मारकर कब्ज़ा कर लिया, वो तो पहले से उनके कब्ज़े में है, और बहुत सी हाँ, जगह। बिल्कुल, वो जनाज़ा गाह जो है, उस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है कोटली हाँ, में। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये कहने का भी दूसरे लफ्ज़ों में है कि अगर आप हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करके कोई फ़तह नहीं कर सकते, तो कम से कम इस तरीके से तो फ़तह हो सकती है कि चलो जी, दुश्मन का एक और दुश्मन तो अवाम हो गई ना, तो दुश्मन का एक और मोर्चा फ़तह कर लिया आपने। ये कोई ऐसी बात है? वो देखें जी कि इन्होंने जो है वो फ़तह तो हमेशा इन्होंने अपने लोगों को किया ना, अपने इलाकों को किया ना। हुँ, अगर इन्होंने कुछ फ़तह करना है तो उधर हिंदुस्तान की तरफ जाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ौज इन्होंने रखी हुई है हुँ, और है भी नंबर 1 फ़ौज। हुँ, तो सारे जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान का हिसाब बना लें इनको। हुँ। कोई कोई काम तो करे ना। ये छोटी-छोटी जगहों पर कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करना, जनाज़ा गाहों पर कब्ज़ा करना, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो ग्राउंड है स्कूल के उन पर कब्ज़ा करना, ये क्या पादरी है ये? देखिए, शायद इसी को पादरी कहा जाता है, इसीलिए नंबर 1 है ये, क्योंकि इन्होंने पिछले 75 साल से वो जो मार्शल लॉ लगाए पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के लोगों को कोड़े मारे गए, उनको जेलों में बंद किया गया, लोगों को जनाब वाला मुल्क बदर किया गया। शायद इसी में नंबर 1 आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जंग तो इन्होंने आज तक कोई जीती नहीं है, मेरे हिसाब से। या जो पाकिस्तान के जो लिखने वाले हैं, जो कुछ लिखते हैं, उसके उससे तो को नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कोई जनाब वाला कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हुआ किसी दुश्मन के खिलाफ। असल तो में इनकी बहादुरी जो है वो अपने लोगों को फ़तह करने में जो है ना वो होती है। वैसे मैं मुतालिया पाकिस्तान का जो है ना, इस वक़्त मुतालिया पाकिस्तान का मुताला कर रहा हूँ, यानी स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इस चीज़ को। उसमें तो पाकिस्तान में कोई जंग नहीं आ रही जनाब, आप क्या कह रहे हैं? वो कोई जंग नहीं आ रही उन्होंने, बल्कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से कि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने हिंदुस्तान की बड़ी फ़ौज को हर जगह पर शिकस्त दी। लेकिन फिर एक इंटरनेशनल साजिश के तहत जो है ना, तहत ईस्ट पाकिस्तान जो है, मशरक़ी पाकिस्तान जो है, वो बांग्लादेश बन गया। तो ये कहानी वो तो वहाँ पर ये है। आप कह रहे हैं कि वो जंग हार जाते हैं। हाँ, नहीं, अगर आप मुग़ालता पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो फिर तो ठीक। एक क्या मुग़ालता पाकिस्तान, मुताला जी, पाकिस्तान, जी, जी। पाकिस्तान स्टडीज़। मुग़ालता पाकिस्तान। अच्छा, 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 मुग़ालता हाँ, पाक। उसमें तो फिर यही कुछ है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों कुछ बातें की थी दोस्तों से, तो वो कुछ मुखालफत भी कर रहे थे मेरी, कह रहे थे यार आपकी ये मालूमात ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि देखिए, हमें जो पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, या वैसे भी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो उनकी है, तो वो कहते हैं कि मीर जाफ़र ने ये कर दिया था, गद्दारी कर दी थी 1757 में, यानी 1757 में प्लासी के मैदान में। अच्छा, वो फिर ये कहते थे कि जब वो अंग्रेज़ों से पेंशन लेने के लिए उसके रिश्तेदार आया करते थे, तो वो बड़ी शर्मिंदगी होती थी। यार इतनी शायद होती हुई होगी, मुझे पता नहीं, वो जब ऐलान करते थे तो वो पेंशन ले जाओ, तो वो आकर ना शर्मिंदगी महसूस करते थे। मैंने किसी जगह पढ़ा नहीं है, इन लोगों से सुना है। यानी किसी मुस्तनद किताब से नहीं मैं पढ़ा। अब मैंने किताब मेरे पास है एक, मैंने पढ़ी है, ये सिकंदर मिर्ज़ा वो गुज़रा है, पाकिस्तान में एक मेजर जनरल भी था ये, और पाकिस्तान का सदर भी बना। ठीक है जी। और इसने पाकिस्तान के ये पहला जो आइन था 1956 का, उसको एब्रोगेट भी किया। अब वो ये यानी उसके बेटे ने किताब लिखी है अपने बाप के हवाले से, और उसका अपना लिंक जो जोड़ा है उसने मीर जाफ़र से जोड़ा है।
वो जिन जिन हुकूमतों की या जिन ममालिक की वो खिदमत करते रहे, और अपने अपने आदमी को उसको पड़पोते या कितने जनरेशन के बाद भी उन्होंने उसको सिकंदर मिर्ज़ा को मेजर जनरल बनवाया, सिकंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान का सदर बनवाया। तो वो लोग क्या पेंशन पर गुज़ारा करते थे? ये सिर्फ़ लोगों को इन उल्लू बनाने के लिए बात की जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो है, ये मीर जाफ़र का परपोता था, या जो भी रिश्तेदार कह लें, उसी नस्ल से था। फिर मैं मेरे पास पूरी उसकी जस्मानी उम्री मौजूद है, और ये अपने आप को जो है ना सैयद कहलाते हैं, वो पूरा शजरा नस्ब जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर जाते हैं। ठीक है? अब मसला ये मैं कहने का ये जाता शजरा नस्ब, यानी ये मेरा इश्यू नहीं इस वक़्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन झूठ और प्रोपेगेंडे की भी कोई हद होती है। इन्होंने सारी हदें जो फलांग दी हैं। भई ये अगर पाकिस्तान का एक सदर जो है, वो मीर जाफ़र का प्रपोता बन सकता है। अगर गुलाम मोहम्मद जो था वो इनका सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश इंडिया में, वो जो है ना गवर्नर जनरल बन सकता है, तो इस पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पॉसिबल है डॉक्टर साहब। हुँ, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की के वफादार लोग हैं, वो तो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएँगे। हुँ, जिस तरीके से इन्होंने आज़ाद कश्मीर पर अपने अवारी मुसल्लत कर रखे हैं ना, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी यही मामला है कि जो पाकिस्तान के वारिस हैं, वो बेचारे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। और ये बड़े-बड़े जर्नैल और बड़े-बड़े वडेरे जागीरदार जो काबज़ीन के सहूलतकार थे उस वक़्त, जनाब वाला, आज भी उन्हीं की हुक्मरानी है। आप शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, हुँ, कि ये अंग्रेज़ों के लिए क्या-क्या करते रहे। और जो लोग इस अंग्रेज़ की उसके तसल्लुत के खिलाफ जो जदोजहद कर रहे थे, इसके ख़ानदान ने जनाब उन लोगों को पकड़-पकड़ कर मारा और पकड़-पकड़ कर हवाले किया इनके। तो आज पाकिस्तान पर यही लोग जो है ना वो काबिज़ हैं, वही हुक्मरान हैं। तो आज़ाद कश्मीर पर भी इन्होंने यही कुछ किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर कहते हुए तो बड़ा अजीब-सा लगता है, ये पाकिस्तानी मकबूज़ा जो कश्मीर है, इसके अंदर आप देख लें, अब उन्होंने हुक्म जारी किया है पाकिस्तान की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है, वो एक करारदाद लाए, जो पाकिस्तान बनाने जा रहा है अबूरी सूबा गिलगित-बल्तिस्तान को, कि उसकी करारदाद मंज़ूर करें। और जो 15वीं तरमीम थी, उसको जनाब वाला वापस करें सारा सिलसिला। तो अब यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के वफ़ादार, जो उनके मुलाज़िम, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे तो नहीं है ना, इनको बिठाया गया है किसी न किसी तरीके से। अब वो उनकी हुकूम अदूली तो नहीं करेंगे, या वो अपनी रियासत की वहदत की, वक़ार की बात तो नहीं करेंगे। वो लोगों की इज़्ज़त की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इनको तनख्वाह मिलती है, ये मुलाज़िम है पाकिस्तान के जर्नैलों के, पाकिस्तान के सियासतदानों के। ये तो उनकी हुक्म अदूली तो नहीं कर सकते। तो लिहाज़ा ये है कि ये सारे मामलात जो हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने चाहिए। वज़ाहत अब करें, ये जो थोड़ी-सी वज़ाहत करें कि शायद जो नाज़रीन पूरी तरह समझ ना सकें, भई आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाना चाहता है या बनाने जा रहा है, और आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं असेंबली, उसको क्या हुक्म दिया गया कि क्या करें? उन्हें हुक्म दिया गया है कि एक करारदाद पास करें कि जो पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने जा रहा है, उसकी हमायत में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो अब चूँकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो उन्हीं लोगों ने बिठाए हुए हैं जिन्होंने हुक्म दिया है जी कि ये करारदाद पास करें। अगर ये करारदाद कोई ऐसी-वैसी पास करते हैं या करारदाद वो लाते हैं, तो ये जो पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू कश्मीर है, इनके लोगों को तो चाहिए कि इन लोगों को जूते मार-मार कर वो पाकिस्तान के हदूद में धकेल दें, जहाँ इनके आका बैठे हुए हैं। इनका क्या काम है इस खित्ते के अंदर? जो ये अपनी रियासत का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो इनके हुक्म के मुताबिक जनाब वाला ये करारदाद पास करा कर जी कि ये पाकिस्तान को कहें जी कि ठीक है, आप इसको पाकिस्तान का आप अबूरी सूबा बना लें। किसने इख्तियार दिया है इनको? हुँ। कौन है ये लोग? फिर इस मतलब बेसिकली इनकी ड्यूटी ये लगी हुई है कि आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बात करनी है। कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मेरे ख़्याल में आपको फ़र्क पड़ता है। वो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें।
वो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि हमारे जो यहाँ पर मसाइल हैं, वो हिंदुस्तान को गालियाँ देने से हल तो नहीं हो जाएँगे ना। हिंदुस्तान अगर आसाम में ज़्यादती कर रहा है या किसी और जगह ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो ठीक है, उसको कंडेम करें। पहली बात है कि वहाँ के लोग जो है ना, वो बेहतर जानते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे जो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, वो आप पाकिस्तान को गालियाँ दें, सॉरी हिंदुस्तान को गालियाँ दें या बांग्लादेश को दें या अमेरिका को गालियाँ दें, इज़राइल को गालियाँ दें, उससे वो मसाइल हल नहीं होंगे। सिर्फ़ ये पता लगेगा कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, ये नहीं कि गलत हमारी जो समझ है गलत है, टारगेट हमारा रॉन्ग है। मसाइल हमारे जो हैं यहाँ पर वो नहीं इज़राइल के पैदा करदा नहीं है, अमेरिका के पैदा करदा नहीं है, बर्तानिया के पैदा करदे इस लिहाज़ से जो आज कल है, वो नहीं है, ठीक है? हिंदुस्तान को भी पैदा करते नहीं है इसलिए कि हिंदुस्तान का जो कंट्रोल है उस तरफ है। उस तरफ तो नंबर 1 जाती नहीं है। तो जहाँ पर हमारे मसाइल हैं उस पर बात करने की इजाज़त ही नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, देखें ना जी कि बात ये है कि हिंदुस्तान के कब्ज़े में जो जम्मू-कश्मीर है, वहाँ के लोग तो उसके खिलाफ बोलते हैं। वहाँ के लोग उसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। अब बात ये है कि हम तो पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं। हमारे जो वसाइल हैं, वो तो पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं। तो हमारे लोगों को इन्होंने लगा दिया है वो हिंदुस्तान के खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के जो पानी, बिजली, सेहत, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सड़कों के जो मसले मसाइल हैं, वो हिंदुस्तान तो नहीं कर सकता ना इसका हल। वो तो पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्ज़े में है सारा इलाका। तो ये जो हमारे अक्ल के अंधे लोग जो बैठे हुए हैं इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर में, जो हमें भी गाए-बगाए ये कोशिश करते हैं कि हम भी हिंदुस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बोलें, इधर छोड़ें चूँकि हिंदुस्तान बड़ा ज़ालिम है, तो उसी की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ के फिर मसाइल कौन कौन हल कराएगा? अगर हम लोग भी वो अंधे बनकर जनाब वाला इनकी जो हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान के खिलाफ जनाब वाला बोलना शुरू कर दें, तो फिर यहाँ के मसाइल कौन हल कराएगा? देखिए जी यहाँ के जो मसाइल हैं, उनको इख्तियार में कौन लेगा? तो एक लिहाज़ा ज़रूरत यही है कि हम चूँकि पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, तो पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ बोलना चाहिए और यहाँ के जो जो कंट्रोल है पाकिस्तान का, उसको छुड़ाना चाहिए। अपने वसाइल अपने इख्तियार में लेने चाहिए। तो ये हमारी जदोजहद तो यही बनती है। चाहते तो हम पूरी रियासत की आज़ादी है ना कि पूरी रियासत जो है वो आज़ाद हो, एक सेकुलर मुल्क हो, उसके लिए तो हमारी जदोजहद जारी है। मगर ये है कि इसके लिए हम ये तो नहीं छोड़ सकते कि यहाँ के जो मसाइल हैं उनको छोड़कर जनाब वाला हम बाकी मामलात जो हैं उनको देखते रहे, ये नहीं हो सकता ना। पिछले 74 साल से तो यही कुछ किया गया है, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर में। हर किसी को बस हिंदुस्तान के पीछे लगा दिया जी कि ठीक है इसको बस जहाँ भी मौका मिले बस इसको बुरा-भला कहें और दुनिया को बताएँ कि ये बड़ा ज़ालिम है, काबिज़ है, गासिब है और इस तरफ जो बैठे हुए हैं ये दूध के धुले हुए बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे तो इसमें इनके पर इस मौके पर मैं बाबा जान जो हैं उनका एक कौल बयान करता हूँ। उस मीटिंग में अब्बास भट्ट साहब भी मौजूद थे और कुछ दूसरे दोस्त भी हमारे थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरी गर्दन पर एक बहुत भारी जूता बूट ने दबाया हुआ है, गर्दन और दबाई हुई है और मैं साँस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा हूँ, साँस नहीं ले सकता। मुझे कहा जाता रहा है कि आप जो है ना हिंदुस्तान को गालियाँ दें या हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें और कश्मीर की आज़ादी के बारे में नारे लगाएँ। मैं कहता हूँ जनाब पहले इस जूते को मैं रिमूव करूँ, हटाऊँ इसको ताकि मैं साँस ले सकूँ, मैं ज़िंदा रह सकूँ। उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने अपने हकूक़ के बारे में क्या करना है, तो पहले यहाँ आज़ादी हासिल करूँगा, फिर वहाँ पर बात करेंगे। जो आदमी ये कहे जी भी हमें साँस लेने दो, ज़िंदा रहने का हक दो, उसको कहते हैं कि आप एजेंट हो गए, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहता है, ज़िंदा रहना चाहता है। वो उसी को कहेंगे कि अच्छा आदमी है जो उस तरफ इशारा करके ना कहेंगे उधर जाकर आप वो ना अगेन बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, ठीक है? तो हमें इस सोच को बदलना है। लोगों को बताना है कि जहाँ पर हिंदुस्तान की अगर यानी नाइंसाफ़ी आपको नज़र आती है, डू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। आई विल इट। जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हुई है, टॉर्चर हुआ है, किलिंग हुई है, हिंदुस्तानी की है, आई कंडेम इट। ठीक है ना? मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के बड़े चमचे बने हुए हैं, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान कर रहा है या किया माज़ी में उसने किया आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में या बलूचिस्तान में या दूसरी जगहों पर, डू यू हैव द गट्स टू कंडेम दैट? उस पर खामोश हो जाते हैं। और फिर ये है कि जहाँ पर ना इंसान नाइंसाफ़ी कर रहा है, ठीक है? वहाँ पर जो लोग जो हैं हमसे ज़्यादा बाशऊर समझते हैं, लेट देम स्पीक। वो बात करेंगे, वो अपने अंदाज़ में स्ट्रगल करेंगे।
अगर वो पाकिस्तान के मज़ालिम के खिलाफ बात ना भी करें तो उनको मुहब्ब वतन माना जाता है। ठीक है? हम हिंदुस्तान की भी गलत कार्यों पर मज़म्मत करते हैं। हमें कहा जाता है कि नहीं सिर्फ़ आप पाकिस्तान को कुछ ना बोलें, सिर्फ़ हिंदुस्तान के खिलाफ बोलें। ये कोई वे आउट तो नहीं है ना, मसले का हल नहीं है। आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल, हम तो किसी के तनख्वाहदार तो नहीं है ना जी, कि हम किसी की तनख्वाह लेकर जो कहेगा, जो सबक पढ़ाएगा, हम वही पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं ना कि रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कब्ज़ा है। हम पूरी रियासत की आज़ादी की बात करते हैं। मगर ये चाहते हैं कि अब देखें ना, वो मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने क्या अशर किया, दरिया का रुख मोड़ दिया इन्होंने। अब जनाब दरिया झेलम का रुख मोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और लोग वहाँ पर सरापा एहतजाज है। तो ये कहते हैं जी कि नहीं, नहीं छोड़ें, और ये ज़ुल्म नहीं है। ये अपने जो है वो शहर रोशन करने के लिए, अपने खेत खलिहान आबाद करने के लिए हमारे जो है वो लोगों को मार रहे हैं, हमारे शहर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि हम खामोशी इख्तियार कर रखें। ये हुँ। तो नहीं हो सकता ना। अच्छा हम तो हम टुवर्ड्स तो द हर एंड उस ज़ुल्म जबर के खिलाफ। टुवर्ड्स द एंड कोई आप पैगाम जो है आप देना चाहें लोगों के लिए? मेरा पैगाम यही है जनाब कि जो जिसके कब्ज़े में है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करें, और इनकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल हमारे पास वक़्त नहीं है। तो ये कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलें, हिंदुस्तान बड़ा ज़ालिम है। ज़ालिम है, मगर इस तरफ जो बैठा हुआ है, ये ज़ुल्म नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जो है यहाँ पर, ये जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, गिलगित-बल्तिस्तान में ज़ुल्म नहीं कर रहे। वहाँ पर लोगों को बोलने का हक हासिल है। यहाँ के जो वसाइल हैं वो हमारे पास हैं। यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, क्या यहाँ पर कोई जो रियासत के वारिस हैं उस असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं? गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर क्या अशर इन्होंने कर रखा है? स्टेट सब्जेक्ट इन्होंने खत्म किया हुआ है। अब ये सूबा बनाने के चक्कर में उधर गिलगित-बल्तिस्तान को, इसी तरीके से ये जो आज़ाद कश्मीर है, इस पर ये हमला करने के लिए जनाब वाला वो तैयार बैठे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गिलगित-बल्तिस्तान के हमारे दोस्त भाई हैं, इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर के हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों, और यहाँ पर जो काबिज़ है उसके कब्ज़े के खिलाफ बोलें, अपने वसाइल अपने इख्तियार में लें। चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अपने वसाइल अपने इख्तियार में लें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर जाएँ। ज़िंदगी जो है ये तो हमेशा के लिए तो नहीं है। जो भी आपके पास थोड़ा टाइम है, वो इस पाकिस्तानी ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अपने हकूक़ छीनें और अपने आने वाली नस्लों को दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकें। बहुत मेहरबानी आपका जो है ना समझता हूँ की फ्रेज़ ये है इसमें कि जो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, ज़ुल्म कर रहा है, जो आप पर काबिज़ है, उसके खिलाफ बात करें। ठीक है जी? और ये नहीं है कि सब सब लोगों ने ज़िम्मेदारी बस जैसे कि आप गिलगित जाकर गिलगित वालों को आज़ाद नहीं करा सकते। गिलगित वाले श्रीनगर वालों को आज़ाद नहीं करा सकते। श्रीनगर वाले जो हैं हमें मुज़फ़्फ़राबाद वालों को आज़ाद नहीं करा सकते। तो कॉमन सेंस तो यही होती है कि जो जिसके कंट्रोल में है या कब्ज़े में है उसके खिलाफ जद्दोजहद करें। लेकिन हमें बताया जाता है कि सारे मिलकर श्रीनगर को आज़ाद कराओ। दैट वोंट हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। नाज़रीन वी लीव इट एट दैट। I hope you like the program, and if you like it, do subscribe it, and if you have any questions, please do ask. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।